दोस्तों कैसे हैं। ज्ञान मार्ग जीएस में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी को हमने कहा था कि पूर्वावलोकन पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे, तो आज से पूर्वावलोकन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा समय ना गवाते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था अधिनियम 1773 में। 1773 अधिनियम के तहत जो है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, इसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा शामिल था। उड़ीसा शामिल था। और जो 1773 के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर इलीजा इम्पे। तो इस तरह से देखिए किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यह प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था। 1774 के तहत ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा शामिल थी। ठीक है। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर इलीजा इम्पे। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए पढ़ते हैं हम लोग बारी बारी से कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो हमने देखिए ऊपर देखा था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत 1774 में किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर इलीजा इम्पे थे। और इसी का कह रहा है दूसरा नंबर कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर मुख्य न्यायाधीश थे नहीं, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इम्पे थे। कौन थे? इम्पे थे। इस तरह कथन 2 सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है केवल एक होगा। ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तीसरा इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति, और चौथा है गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सहायता सदस्य की नियुक्ति। तो देखिए पहले क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो नियामक अधिनियम 1773। अब ऑप्शन में देखते हैं बी का एक। उसके बाद कह रहा है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो ये जो है 1813 के तहत दिया गया था। तो बी का 1, सी का 3, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसको पूरा करते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? पीट्स भारतीय अधिनियम 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में। इंग्लिश मिशनरियों के कार्य करने की अनुमति 1813 में। गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में। और इसी में ही 1813 के एक्ट में ही शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात की गई थी। शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात की गई थी। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए हमने कहा था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। दूसरा जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, मैंने जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो इसमें अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ये भी सही है। प्राच्य विवाद और आंग्ल विवाद हुआ था, ये भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन इसमें सही है। आइए अब हम लोग बारी बारी से ऑप्शन को डिकोड करते हैं।
पहला क्या है जी? तो 1813। 1813। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या तो शिक्षा पर कितना, शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात की गई थी। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात की गई थी। और 1813 में ही पब्लिक जनरल कमिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन 1823 का प्रावधान किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का मान्यता प्रदान करना था। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया था। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। तो हमने ऊपर ही देखा था कि इसके व्यापार को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ये सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने कंपनी के द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजकुमारों की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो ये भी सही है। कह रहा कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो राजस्व ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में इसमें नहीं आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। देखिए, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एकाधिकार चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही ईस्ट एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। ठीक है, इस एक्ट से हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा गया था, लेकिन यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, परंतु ये जो प्रश्न 3 है, हमारा ऑप्शन 3 है, सही नहीं है, क्योंकि भारत में 1858, ठीक है, 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना प्रारंभ किया या संभव बनाया? तो ये जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। आइए हम लोग एक बार सारे प्रश्न को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, लेमेस्टर नहीं था, इन पे था, इसलिए सिर्फ केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैच द फ्लोइंग है। मैच द फ्लोइंग था, जिसका कारण था निरंतर परिषद की स्थापना, तो ये 1784 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में दिया गया था। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत और प्राच्य एवं आंग्ल विभाग के तहत। तो इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ऐसा किया था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो हाँ, तो समाप्त कर दिया था 1813 के अधिनियम के तहत। इस कंपनी के द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजकारण की संप्रभुता सुदृढ़ की गई थी। हाँ, सुदृढ़ की गई थी, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में गया था। नियंत्रण में आया था कब? 1858 में। इस तरह से हमारा केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया था। तो ये संभव किया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इस तहत आपका क्वेश्चन को हमने रिवीजन करा दिया। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से वीक में 3 वीडियो पूर्वावलोकन की आएगी। बाकी आपका एडुटेरिया 7500 का सीरीज चल रहा है, रिवीजन सीरीज, उसको करना ना भूले। ये शुक्रवार तक है, बाकी सैटरडे और संडे और 1 दिन और वीक में पूर्वावलोकन चलेगी। धन्यवाद।